सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद जब कुछ कबीलों ने जो एकेश्वरवाद में ईमान रखते थे और नमाज पढ़ते थे ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने हजरत उमर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो कि ऐसे लोगों के प्रति सहिष्णुता दिखाने की सलाह के जवाब में स्पष्ट शब्दों में कहा, अल्लाह की कसम मैं उन लोगों के खिलाफ जरूर जंग करूंगा जो नमाज को ज़कात से अलग रखते हैं। ज़कात उस माल पर दी जाती है जो 1 साल बीतने के बाद बच जाता है। इस तरह यह जमा की हुई दौलत पर दी जाने वाली अदायगी है। जानवरों और खेती की पैदावार को छोड़कर ज़कात लगभग 2.5% की एक समान दर से दी जाती है। अधिशेष धन का न्यूनतम मानक जिस पर ज़कात लगाई जाती है उसे निसाब के नाम से जाना जाता है। यह अलग अलग तरह की संपत्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। सबसे महत्वपूर्ण है 200 दिरहम या 521 तोला करीब 21 औंस चांदी के मामले में और 20 मितकाल या 71 तोला करीब 3 औंस सोने के मामले में। नकदी का निसाब सोने और चांदी के समान ही होता है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्हें ज़कात देनी है, पवित्र कुरान में उनका स्पष्ट वर्णन किया गया है। दान केवल गरीबों, जरूरतमंदों, संग्रह के कर्तव्य वाले अधिकारियों, जिनके दिल सच्चाई के लिए इच्छुक हैं, बंदियों को छुड़ाने वालों, कर्जदारों, अल्लाह के मार्ग में और यात्रियों के लिए है। अबू सईद अल खुदरी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, 5 वस्क खजूर या अनाज से कम, 5 ऊंटों से कम और 5 उकिया चांदी से कम पर कोई सदका ज़कात दे नहीं है। इसी प्रकार की एक हदीस अम्र बिन यहिया ने भी इसी श्रृंखला के माध्यम से वर्णित की है। उमरा ने बताया, मैंने अब्द सईद अल खुदरी को यह कहते हुए सुना कि उसने अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो को अपनी 5 उंगलियों के इशारे से यह टिप्पणी करते हुए सुना था और फिर उसने उयैना द्वारा प्रसारित हदीस को सुनाया। हदीस 2134। अबू सईद अल खुदरी ने अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो को यह कहते हुए वर्णित किया, सदका ज़कात 5 वस्क खजूर या अनाज से कम, 5 ऊँटों से कम और 5 उकिया चांदी से कम पर देय है। अबू सईद अल खुदरी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, खजूर या अनाज के 5 वस्क से कम पर कोई सदका दे नहीं है। अबू सईद अल खुदरी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, अनाज और खजूर पर तब तक कोई सदका दे नहीं है जब तक कि उसका वजन 5 वस्क या 5 ऊँटों से कम या 5 उकिया चांदी से कम न हो। इसी प्रकार की एक हदीस इस्माइल बिन उमैया ने भी इसी श्रृंखला के माध्यम से वर्णित की है। इसी प्रकार की एक हदीस इस्माइल बिन उमैया ने भी उसी श्रृंखला के साथ वर्णित की है, लेकिन खजूर शब्द के स्थान पर फल का प्रयोग किया गया है। पुस्तक 5 संख्या 2142। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, 5 फिकिया चांदी से कम, 5 ऊँटों से कम और 5 वस्क खजूर से कम पर कोई सदका दे नहीं है। पुस्तक 5 संख्या 2143। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, नदियों या बारिश से सींचे गए सामान पर 10वां हिस्सा और ऊँटों से सींचे गए सामान पर 20वां हिस्सा देय है। किसी मुसलमान को अपने गुलाम या घोड़े पर ज़कात नहीं देनी चाहिए। पुस्तक 5 संख्या 2144। अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो ने कहा, किसी मुसलमान को अपने गुलाम या घोड़े पर सदका नहीं करना चाहिए। पुस्तक 5 संख्या 2145। अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को अपने गुलाम या घोड़े पर सदका नहीं करना चाहिए। पुस्तक 5 संख्या 2146। इसी प्रकार की एक हदीस अबू हुरैरा ने एक अन्य श्रृंखला के माध्यम से वर्णित की है।
पुस्तक 5 संख्या 2147 अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गुलाम पर सदका उल फितर के अलावा कोई सदका नहीं है। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को सदका ज़कात वसूलने के लिए भेजा, और ऐसा कहा जाता है कि इब्ने जमील, खालिद बिन वालिद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्ने जमील बदला ले रहा है, लेकिन इस बात का कि वह कंगाल था और अल्लाह ने उसे अमीर बनाया। जहां तक खालिद का सवाल है, तुम खालिद के साथ अन्याय कर रहे हो, क्योंकि तुमने उसके कवच और हथियार अल्लाह के लिए सुरक्षित रखे हैं। और जहां तक अब्बास का सवाल है, मैं उसका और उसके साथ बराबर रकम का जिम्मेदार हूं। और उन्होंने फिर कहा, उमर, यह याद रखो, एक आदमी का चाचा उसके पिता की तरह होता है। शांति हो ने रमजान के महीने में प्रत्येक मुसलमान के लिए एक सा खजूर या एक सा जौ की ज़कात निर्धारित की है, चाहे वह स्वतंत्र व्यक्ति हो या गुलाम, पुरुष हो या महिला, युवा हो या बूढ़ा। पुस्तक 5 संख्या 2154 साद बिन अबू सरह ने अबू सईद अल खुदरी को यह कहते हुए सुना, हम फित्र की ज़कात के रूप में एक सा अनाज या एक सा जौ या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा किशमिश निकालते थे। पुस्तक 5 संख्या 2155 अब्द सईद अल खुदरी ने बयान किया, हम हर युवा या बूढ़े, स्वतंत्र व्यक्ति या गुलाम, हमारे बीच की ओर से अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो के जीवन काल के दौरान फित्र की ज़कात के रूप में एक सा अनाज, एक सा पनीर या एक सा किशमिश निकालते थे। और हम इसे तब तक निकालते रहे जब तक मुआविया बिन अबू सुफियान हमारे पास तीर्थयात्रा या उम्रा के लिए आए और लोगों को मिंबर से संबोधित करते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि सीरिया के गेहूं लाल से 2 मुद ज़कात खजूर के एक सा के बराबर है। इसलिए लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अबू सईद ने कहा, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक निकालना जारी रखूंगा जैसा कि मैं पहले निकालता था, यानी एक सा। पुस्तक 5 संख्या 2156 साद बी अबू सरह ने अबू सईद अल खुदरी को यह कहते हुए सुना, हम युवा या बूढ़े, स्वतंत्र या गुलाम की ओर से फित्र की ज़कात निकालते थे जब अल्लाह के रसूल उन पर शांति हो हमारे बीच थे, 3 प्रकारों में, एक सा खजूर, एक सा पनीर या एक सा जौ, और हम इसे मुआविया के समय तक निकालते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2 मुद गेहूं खजूर के एक सा के बराबर थे। अबू सईद सलद, मैं इसे पहले की तरह निकालना जारी रखूंगा, यानी एक सा गेहूं।